अब्दुल कदूस साहब एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में पेश हुए हैं। अब्दुल कदूस साहब की कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसका चलान इनके पास पेंडिंग है और जिसमें एविडेंस चल रही है। इस केस की नौयत ये है कि हम इसमें मुल्ज़मान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुल्ज़मान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने एक बच्ची जो 2017 में अगवा हुई एज़ पर एलिगेशन इल्ज़ाम के मुताबिक, और जिसको बाद में जना करके मर्डर कर दिया गया, लेकिन ये इल्ज़ाम में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज हुई। लेकिन आज इन्हीं मुल्ज़मान के खिलाफ इस अदालत में केस पेंडिंग है, केस चल रहा है, जिसको हम कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुल्ज़मान के बिहाफ पर पेश हो रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसमें साबित करेंगे कि ये मुल्ज़मान बिल्कुल बेगुनाह है, ये बिल्कुल इनोसेंट है, इनका इस वक़ूए से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और जो भी जुल्म हुआ है वो जुल्म अपनी जगह पर है, लेकिन ये मुल्ज़मान इसमें बिल्कुल बेगुनाह और इनका इन वक़ूए से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सुबह मैंने आपको एक ऐसे होने वाले हादसे और एक ऐसे होने वाले जुर्म के बारे में बताया जिसमें एक वालिद जिसने एक दरखास्त थाने में दी कि 25 तारीख को 2017 में उसकी बेटी को जो घर से सौदा खरीदने के लिए गई वो बाहर जाने के बाद गायब हो गई, जिसके ऊपर 30 तारीख को 5 दिन बाद उस बंदे ने FIR करवाई। उस FIR के अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी कि वो नामालूम के खिलाफ दर्ज करवाई गई, और उस FIR में उन्होंने ये बताया कि मेरी बेटी जो घर से सौदा सलफ लेने के लिए गई थी उसको कुछ नामालूम अफराद ले गए हैं और मेरी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा, जिसके ऊपर पुलिस ने 496A के तहत मुकदमा दर्ज किया। और 496A को अगर हम उसके कंटेंट्स देखें, इस सेक्शन को देखें, तो बेसिकली ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी लेडी को कोई भी शख्स इलिसिट रिलेशन के लिए किसी गलत पर्पस के लिए अपने साथ ले जाता है तो उसके ऊपर 496A का मुकदमा दर्ज होता है। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद 5 दिन बाद 30 तारीख को ही जिस वक्त उसने एप्लीकेशन दी इस वकूए के, उसी दिन एक दूसरे शहर डिस्ट्रिक्ट कसूर से उनकी बेटी की डेड बॉडी, उनकी बेटी की लाश वहां से बरामद हो गई। तब तक भी उन्होंने किसी मुल्जिम को उसमें नॉमिनेट नहीं किया। इसके बाद जो कई बातें सामने आई जिसमें मुल्जमान को नॉमिनेट किया गया, और मुल्जमान को बाद में इस वजह से नॉमिनेट किया गया जो कि मुल्जमान के वकील होने के नाते हम ये कहते हैं कि इसमें उनको इसलिए नॉमिनेट किया गया कि बच्ची की उनकी जो डेथ थी वो सडन थी, उसकी कई रीजंस थी। लेकिन ऐसे मोस्टली केसेस में जहां पे बच्ची अगर घर से ना मिले या बच्ची अगवा हो जाए तो इसके ऊपर 465 और इससे मुतल्लिका अगले सेक्शंस ऐड होते हैं, जिसमें बच्ची की उम्र और एज के मुताबिक अगर वो बालिग है तो उसके मुताबिक सेक्शन लगते हैं, अगर वो नाबालिग है तो उसके मुताबिक सेक्शन लगते हैं। इसके साथ साथ बाद में इसी सेक्शन के साथ इसको खत्म करके 302 को ऐड कर दिया गया और 376 को ऐड कर दिया गया। 2 एलिगेशंस आ गए कि वो बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। यहां यह बात बताना बहुत जरूरी है कि जब ये 2 एलिगेशन आ गए तो इन 2 इल्जामात को आने के बाद अब पुलिस ने 2 तरीकों से कार्रवाई की कि दोनों सेक्शंस को मद्देनजर रखकर चालान पेश कर दिया। चालान पेश होने के बाद अब अदालत में जब मुल्जमान पेश हो रहे हैं, मदई अपनी गवाहियां पेश कर रहे हैं, तो अपनी गवाहियों को पेश करने के बाद उन्होंने दोनों चीजों को साबित करना है कि आया इस बच्ची को मर्डर किया गया और क्या इन्हीं लोगों ने मर्डर किया या किसी और ने मर्डर किया। लेकिन अगर यह केस साबित हो जाता है तो मुल्जमान को 302 के तहत भी सजा होगी और 476 के तहत भी अलग से सजा दी जाएगी। और अगर यह केस साबित नहीं हो पाता, वो अपनी एविडेंस के जरिए ऑरल और विटनेसेस के जरिए साबित ना कर पाए, तो दोनों केसेस में उनको बरी भी किया जा सकता है। अब दोनों केसेस की सजा में 302 की सजा भी सजाए मौत है और 476 जो रेप की लगती है उसकी सजा भी सजाए मौत और कम से कम सजा उम्र कैद है और इससे कम 10 साल सजा भी दी जा सकती है। इन सर्कमस्टांसिस और इन हालात में आज आपको हमने बताया कि अगर मर्डर विद रेप होगा तो उसकी सूरत में, केस को साबित होने की सूरत में कौन कौन सी दफात लगेंगी और इन दफात की सूरत में कौन कौन सी सजा दी जा सकती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो सेक्शन डिस्कस किए गए हैं फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वो आप कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आपकी रहनुमाई करूँगा। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट करना क्या है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास मोबाइल हो, इट्स इनफ। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये वेबसाइट जो है ideas365group.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाना है, इसको ओपन करना है। इसके बाद कर्सर को आपने नीचे लेके आना है, ये है जी आइडियाज़ लॉ फर्म, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आइडियाज़ लॉ फर्म का जो पेज ओपन होगा वहाँ पे ये फोल्डर दिया गया है ऑल लॉ बुक्स, आपने इसको क्लिक करना है।
ऑल आप बुक्स को क्लिक करने के बाद ये हमने कोशिश की है कि जितने भी मैक्सिमम लॉज हैं पाकिस्तान में यहाँ उनकी बुक्स जो है वो अपलोड की जाए। अब हम इस वक्त हमें ज़रूरत है कि क्रिमिनल लॉ की, हम क्रिमिनल लॉ में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसमें आगे फर्दर जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, एक्ट्स हैं, वो खुल जाएंगे। अब यहाँ पे ये बुक्स पड़ी हुई हैं जी, ये सारी बुक्स हैं। अब हमने किसको देखना है जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 हमने तलाश करना है जी। ये है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। हम इसको क्लिक करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें अब जो दो सेक्शन है, जो मेन दो सेक्शन है जिसके बारे में आज डिस्कस किया गया, उसमें फर्स्ट सेक्शन है 302, उसको हम देखेंगे, और जो सेकंड है वो है 376 सेक्शन। अब जी हम अ, देखते हैं इसमें बुक में 302 को। इसमें मोस्टली जो है वो पनिशमेंट ऑफ डेथ होती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद हम जो दूसरा सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। 302 को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा है 376, अब उसको देख लेते हैं जी। ठीक है, ये 376 सेक्शन है, ये पनिशमेंट फॉर रेप है। अब इसमें पनिशमेंट को आगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हु एवर कमिट्स रेप शैल बी पनिश्ड विद डेथ। जैसे कि अभी आगे बताया जा चुका है, हाफिज अदनान भाई ने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया था कि 376 में भी आपको सज़ा जो है वो डेथ है, और 302 में भी। ठीक है जी। अब डिटेल से आपने इसको पढ़ना है तो वो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। हमने कोशिश की कि जो आज हमारे केस की प्रोसीडिंग की उसको भी हमने बताया, और जो सेक्शन उसमें थे उसको भी हमने कोशिश की कि आपको बताया जाए कि कहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस लाजम कीजिएगा। फर्दर अगर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स भी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बर वक्त आपको जवाब दें। ओके जी, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।